नमस्कार बच्चों, मैं संगीता सेन आपकी हिंदी टीचर एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में आपका स्वागत करती हूं। आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 10, कक्षा 7 का पाठ 10, जिसका नाम है अपूर्व अनुभव और इसकी लेखिका है श्रीमती तेस्तुको कुरियानागी, यानी ये लेखिका एक जापानी है। अब पढ़ते हैं हम इसके बारे में। पहले थोड़ा सा इस लेखिका का परिचय हो जाए। लेखिका का बचपन का नाम है तोतो चान। इनके द्वारा लिखित यह एक संस्मरण है। संस्मरण का अर्थ है बीते हुए कल का वर्णन या बीती हुई यादों का वर्णन। इस पाठ में इन्होंने अपनी बीती हुई यादों का वर्णन ही किया है। ये अपने बचपन में जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का नाम था टोमो एलिमेंट्री स्कूल और इस स्कूल का निर्माण करवाया था इनके शिक्षक श्री शेसाकु कोबयाशी ने। यानी ये जो लेखिका है जिस स्कूल में पढ़ती थी उस स्कूल का नाम था टोमो प्राथमिक स्कूल और इनका निर्माण करवाया था इनके शिक्षक शेसाकु कोबयाशी ने। लेकिन होता क्या है, दूसरे विश्व युद्ध में इनका स्कूल नष्ट हो जाता है। अमेरिका ने जो बमबारी की थी उस बमबारी में इनका स्कूल क्या हो जाता है, बिल्कुल ही नष्ट हो जाता है। इन्होंने ये पाठ तोतो चान अ लिटिल गर्ल ऑफ एट द विंडो नामक पुस्तक से अपने ये पाठ लिया गया है, जिनका इंग्लिश में अनुवाद भी हुआ था। इनके द्वारा लिखित इस पाठ में ये अपनी बचपन की एक घटना का वर्णन करते हैं, जिसके अंदर लेखिका और एक विकलांग बालक हैं, दोनों ही जापानी हैं, और ये किस तरीके से उस समय इनको किस तरीके से शिक्षा दी जाती थी। इनको हर चीज करके सिखाई जाती थी। जैसे पहले इनको शिक्षा देने के लिए बाहर ले जाया जाता था, जैसे कि नदी के बारे में बताना है तो इसको नदी पे ले जाके उसकी लहरों के बारे में, सूरज के बारे में बताना है तो उसको बाहर लाके और सूरज की किरणें किस तरीके से पृथ्वी पर आती है, किस तरीके से जाती है, वो सारा वर्णन। यानी उस जमाने में क्या होता था, बच्चों को इनके अनुसार शिक्षा दी जाती थी। इनको जैसे कि कोई पेड़ के बारे में बताना है तो पेड़ के पास ले जाकर उस पेड़ के से हमें क्या क्या लाभ है, उस पेड़ से हमें क्या क्या मिलता है, यानी इनको बच्चों की इच्छा अनुसार इनको पढ़ाया जाता था और इनको अच्छी अच्छी शिक्षाएं करके सीखने के लिए इनको हर चीज वहां पर इनको ले जाया जाता था और करके सिखाया जाता था। यानी किताबों के जरिए नहीं पढ़ाया जाता था, इनको बाहर ले जाकर प्रकृति के द्वारा इनको पढ़ाया जाता था। लेते हैं इनके द्वारा लिखित ये संस्मरण, जिनमें ये अपने बचपन के बीती यादों का वर्णन करती हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। यानी सभागार में, यानी एक बड़ा विशाल हॉल था, सभा लगी थी वहां पर एक कैंप लगा था। उस दिन तोतो चान को बड़े साहस यानी बहादुरी का काम करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी चान से मिलना था। यासुकी चान जो कि इसका एक मित्र था, जो कि विकलांग था, उससे मिलना था। इस भेद का पता न तोतो चान के माता पिता को था, न ही यासुकी चान के माता पिता के। यानी दोनों बच्चों ने अपने माता पिता को कुछ भी नहीं बताया था। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दे दिया। यानी यासुकी चान जो विकलांग बच्चा था, तोतो चान ने क्या किया, उसको अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए क्या कर दिया, आमंत्रित कर दिया। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद की चढ़ने का पेड़ मानता था। तोतो चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कोनून बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यानी इस कैंप के अंदर प्रत्येक बच्चे को एक एक पेड़ मिला था और तोतो चान का पेड़ था कोनू बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यानी वो सड़क के पास जो पेड़ था वो किसका था, तोतो चान का था। बड़ा सा पेड़ था उसका चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते। यानी जो तोतो चान को जो पेड़ मिला था वो बहुत ही बड़ा था और उस पर चढ़ने से क्या होता है कि बहुत मुश्किल था उस पेड़ पर चढ़ना। जैसे ही चढ़ते थे तो पांव फिसल जाता। पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा यानी दूसरी शाखा तक पहुंचा जा सकता है। यानी दूसरी शाखा 6 फुट तक, यदि धीरे धीरे यदि आराम से चढ़े तो दूसरी शाखा तक हम लोग जा सकते थे। बिल्कुल किसी झूले की आरामदेह जगह थी। यानी वो दूसरी शाखा कैसी जगह थी, जैसे झूले जी, वहां पर जाकर आप आराम से झूला झूल सकते हो। तोतो चान अक्सर खाने की छुट्टी के
समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती, यानी तोतोचान या तो उसके खाने की छुट्टी होती, लंच होती उस समय, या स्कूल के बाद क्या करती, उस पेड़ पर चढ़ी हुई मिलती। तोतोचान क्या करती, जब उसको स्कूल की लंच होती, खाने की छुट्टी होती या स्कूल की पूरी छुट्टी होती तो उस पेड़ पर जाकर चढ़ जाती। वहां से वो सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती, यानी वो वहां पर पेड़ पर चढ़कर क्या करती, या तो ऊपर आकाश को देखती या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी सबको अलग अलग पेड़ दे रखा था तो वो अपनी निजी संपत्ति मानते थे, पेड़ को अपना समझते थे, यानी दूसरे किसी को वो चढ़ने नहीं देते थे। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना तो उससे पहले शिष्टता से माफ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता, यानी सबको अलग अलग पेड़ दिया गया था, यदि किसी को उस पेड़ पर चढ़ना होता तो क्या करना पड़ता, उससे परमिशन लेनी पड़ती, उससे क्या लेनी पड़ती, उसको परमिशन लेके कहते कि मैं आपके पेड़ पर आ सकता हूं, उससे अनुमति लेकर फिर वह उस पर चढ़ सकता था। यासुकी चान को पोलियो था, यानी यासुकी चान जो उसका मित्र था, जापानी लड़का था, उसको क्या था, पोलियो हो रखा था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और न ही किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, क्योंकि ये बेचारा इसको पोलियो से ग्रसित था तो ये ना ही किसी पेड़ पर चढ़ पाता, ना ही किसी पेड़ को ये अपनी संपत्ति मानता, क्योंकि चढ़ ही नहीं पाता था तो ये बेचारा एक तरफ बैठा रहता। अतः तोतोचान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, यानी तोतोचान कहती है एक दिन इससे कि आज तुम मेरे पेड़ पर चढ़ना है, वो उसको मित्र था तो उसने बोल दिया होगा कि आज तुम मेरे पेड़ पर चढ़ना। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, यानी ये बात दोनों ने किसी को नहीं बताई, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते, क्योंकि उसको पोलियो हो रखा था, वो विकलांग था, वो उसको कैसे चढ़ा दी, तोतोचान भी छोटी थी, लेकिन ये बात दोनों ने किसी को भी नहीं बताई। घर से निकलते समय तोतोचान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेननचेफू जा रही है, यानी माँ को झूठ बोलकर जा रही है कि वो कहाँ जा रही है, यासुकी चान जो उसका मित्र है उसके घर डेननचेफू जा रही हैं, चूंकि वह झूठ बोल रही थी। आपको पता ही उसने मामी को नहीं बताया था, क्योंकि वो दोनों कहाँ जा रहे थे, उस पेड़ पर, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका, यानी माँ की आंखों में झांककर उसने जवाब नहीं दिया, क्यों, क्योंकि वो झूठ बोल रही थी। वह अपनी नजरें जूतों की फीतों पर गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतोचान से नहीं रहा गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया, यानी उसने रॉकी को जाते वक्त बता दिया कि मैं यासुकी चान को क्या करूँगी, अपने पेड़ पर चढ़ाने वाली हूँ। जब तोतोचान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, यानी उसके रेल का जो पास बना हुआ था, गले में पड़ा हुआ था, वो हवा से क्या हो रहा था, इधर उधर उड़ रहा था। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला, यानी यासुकी चान उसको मैदान में जहाँ छोटी छोटी क्यारियाँ थी वहाँ पर मिल गया। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सुन पड़ा था, यानी उस समय वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियाँ थी तो बच्चे भी कहाँ गए हुए थे, अपने अपने गाँव गए हुए थे। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, यानी ये यासुकी चान जो था तोतोचान से कितना बड़ा था, 1 वर्ष ही बड़ा था, पर तोतोचान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, यानी तोतोचान को क्या लगता था, ये मेरे से बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोतोचान को देखा वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा, यानी यासुकी चान ने जैसे ही देखा तोतोचान आ गई है तो वो पैर घसीटता हुआ उसकी तरफ बढ़ गया, उसकी तरफ गया। उसके हाथ अपनी चाल और स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैलाए हुए थे। तोतोचान उत्तेजित थी, वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता न था। वह उल्लास से ठिठिया कर हंसने लगी, यासुकी चान भी हंसने लगा, यानी दोनों छुपके छुपा के आए थे ना, इसलिए ठिठकिया कर दोनों क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। तोतोचान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। तोतोचान यासुकी चान उस लड़के को, जापानी लड़के को अपने पेड़ की ओर ले जाती है और उसके बाद वह तुरंत ही चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, यानी एक छोटी सी झोपड़ी बनी हुई थी चौकीदार की, उधर यानी पेड़ के पास, उधर भागी। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था कि वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, यानी उसकी रात को ही सोच लिया था कि मुझे क्या क्या करना है, तो वहाँ जाती है उस छपरे के पास और क्या एक सीढ़ी
उससे उठाई तो नहीं जाती क्योंकि वो भी छोटी थी, तो घसीटती हुई एक सीढ़ी वहाँ पर लेकर आ जाती है। उसे तने के सहारे ऐसा लगाया जिससे वह दी शाखा तक पहुंच जाए, यानी उस तने के सहारे, पेड़ के सहारे इस तरीके से लगा दिया कि वो उसकी दूसरी शाखा तक पहुंच जाए। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, यानी वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और उस सीढ़ी के किनारे को क्या किया, उसने पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यानी अब वो ऊपर जाकर पकड़ लेती है और उसको क्या कहती है, तुम अब यासुकी चान को कहती है कि तुम अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमजोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया, क्योंकि ये ऊपर चढ़कर सीढ़ी पकड़ लेती है। अब यासुकी चान को कहती तुम चढ़ने की कोशिश करो, लेकिन उसके हाथ पैर कमजोर थे, इसलिए वो पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई, यानी वो वापस नीचे उतर कर आती है। वो तो ऊपर चढ़ गई क्या, और ऊपर से जाकर उसने सीढ़ी पकड़ ली और उसको कह रही है तुम अब चढ़ने की कोशिश करो, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, तो बेचारी वापस नीचे उतर कर आई। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। अब वो क्या करती है, नीचे उतर कर आ जाती है और सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए यासुकी चान को पीछे से क्या देती है, धक्का देती है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, यानी वो उससे छोटी थी, इससे अधिक सहायता क्या करती, इससे अधिक तो वो सहायता कुछ कर नहीं पाती, इसलिए वो उसको धक्का दे रही थी पीछे। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताश से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, यानी यासुकी चान ने भी कोशिश की, उसने भी कोशिश की चढ़ने की और पीछे से तोतो चान ने भी धक्का दिया, लेकिन वो चढ़ नहीं पाया, इसलिए वो हताश होकर एक तरफ खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है, यानी तोतो चान को अब लगा कि इसको ऊपर चढ़ाना इतना आसान काम नहीं है जितना वह सोच बैठी थी। अब क्या करे वह, यानी अब उसको चढ़ाना तो था, तो अब वो सोच रही अब मैं क्या करूँ, ये तो बहुत मुश्किल है। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, वह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चान जो जापानी लड़का था, किसके पेड़ पर चढ़े, तोतो चान की हार्दिक इसका इच्छा, यानी उसके हृदय से इच्छा थी कि यासुकी चान क्या करे, मेरे पेड़ पर चढ़े। यासुकी चान के मन में उत्साह था, उसको भी चढ़ने का उत्साह था, वो भी चढ़ना चाहता था, वो भी जोश से भरा था। वह उसके सामने गई, उसका लटका हुआ चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े, यानी यासुकी चान क्या हुआ, चढ़ नहीं पाया बेचारा, एक तरफ हताश होकर खड़ा हो गया, उदास हो गया। तो ये बच्चे हैं तो वो चेहरे बना बनाकर यासुकी चान को हंसाने की कोशिश करने लगी। ठहरो, एक बात सूझी है, वो कहती है रुको मुझे एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। अब वो छप्पर के पास जाती है जहाँ पे एक चौकीदार रहता था, तो उसके सारे सामान इधर उधर करके देखती है कि मेरे को ऊपर चढ़ने के लिए कोई ना कोई चीज़ तो मिल जाए, तो उसको तिपाई यानी 3 पहियों वाली एक सीढ़ी मिल जाती है और वह जिसको पकड़ना भी जरूरी नहीं होता। वह तिपाई सीढ़ी घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी, यानी तिपाई सीढ़ी कैसी थी, भारी थी, लेकिन फिर भी वो घसीट कर उसको ले आई और उसको अपनी शक्ति पर क्या हैरानी होने लगी, आश्चर्य होने लगा कि मैं इतनी बड़ी तिपाई सीढ़ी लेकर आ गई। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी दूसरी शाखा तक पहुंच रही थी, यानी तिपाई की ऊपरी सीढ़ी जो थी वो दूसरी शाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज में कहा, यह डगमगाएगी नहीं, यानी अब यासुकी चान को कहती है तुम इस पर चढ़ो, अब डरना मत, ये बिल्कुल भी हिलेगी डुलेगी नहीं। उसको कैसी बड़ी बहन हो, जैसे किसकी, यासुकी चान की। यासुकी चान ने घबरा कर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोतो चान की ओर देखा, यानी वो उसको घसीट कर लाई थी, बेचारी परेशान तो पसीने से लथपथ हो गई। यासुकी चान घबरा कर उस तिपाई सीढ़ी की तरफ देखता है और तरबतर यानी पसीने से लथपथ तोतो चान की ओर देखता है। उसे भी काफी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा, यानी उसने पेड़ की ओर देखा और निश्चय पहला पांव उठाकर उस सीढ़ी पर रखा। उन दोनों को ये बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, यानी दोनों सूरज की गर्मियों की छुट्टी थी, तो आपको पता है गर्मी तेज थी, तो दोनों सूरज की गर्मी में क्या रहे, तप रहे थे, उनको पसीना आ रहा था।
पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। उनको ये भी नहीं पता कि इतनी तेज गर्मी लग रही है हमें, वो तो बच्चे, उसको तो एक ही निश्चय था उसका, क्या, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाना। तो दोनों बच्चे वो चढ़ाने में लगा था और वो चढ़ने में लगा था। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी। यानी तोतो चान एक एक पैर उसका उस किस पर, सीढ़ी पर रखने में उसकी क्या कर रही थी, मदद कर रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, यानी उसको पांव को भी वो ऊपर पहुंचा रही थी एक एक सीढ़ी पर, और पीछे से उसको धक्का भी दे रही थी। किससे, अपने सिर से। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, वो भी पूरी शक्ति लगा रहा था ऊपर चढ़ने में, और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। यानी क्या किया दोनों बच्चों ने मिलकर, उनकी हिम्मत ने क्या किया, दोनों बच्चे ऊपर तक पहुंच गए। हुर्रे, यानी अब दोनों बच्चे हुर्रे करके चिल्लाने लगे, दोनों खुश हो गए। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्वीप शाखा तक पहुंच गई, पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। अब उसको क्या लगने लगा कि मेरी मेहनत यहाँ आकर भी क्या हो गई, बेकार हो गई। यासुकी चान सीढ़ी थामे तोतो चान की ओर ताकने लगा, यानी वो सीढ़ी पकड़कर तोतो चान की ओर देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई चीज़ें दिखाए, यानी पेड़ पर वो जो नई नई चीज़ें, यानी आकाश, आने जाने वाले आदमी, जहाँ से वहाँ से जो भी चीज़ें दिखाई दे रही थी वो सब उसको दिखाना चाहता था। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा अब, लेकिन वो रोई नहीं। उसको डर था कि मैं रोऊंगी तो मेरा दोस्त भी रो देगा। उसने यासुकी चान को पोलियो से पिचकी और अकड़ी अंगुलियों वाला हाथ अपने हाथ में पकड़ा, यानी उसका हाथ जो पोलियो हो रखा था उस हाथ को अपने हाथ में पकड़ा तोतो चान ने। उसने खुद के हाथ से, वह बड़ा था, यानी उसके हाथ से वो बहुत बड़ा था, अंगुलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। वो कहती है तुम यहाँ पर लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ से खींचने की कोशिश करती हूँ। उस समय द्वीप शाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। वैसे उसे वह सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था, यानी इतनी धूप थी तो कहीं कहीं बादल ऐसे फट रहे थे, तो उसको कोई कोई बादल उसके ऊपर आ जाते, ऐसा लगता जैसे छाया हो रही थी। काफी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की दी शाखा पर थे। अब काफी मेहनत के बाद दोनों कहाँ चले गए, दूसरी शाखा पर आमने सामने बैठ गए। पसीने से तरबर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। यानी अब आमने सामने बैठकर तोतो चान कहती है यासुकी चान से कि मेरे पेड़ पर तुम्हारा क्या है, यासुकी चान तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, यानी वो डाल के सहारे वहाँ खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। अब वो वहाँ पर चढ़ गया और अब वो बहुत खुश है कि क्या, मुझे भी पता चल गया कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे, यानी आपस में बातें करते रहे वे दोनों। मेरी बहन अमेरिका में है, यासुकी चान कहता है, मेरी बहन कहाँ है? अमेरिका में है। उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती हैं कि जब वह जापान में आ जाएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। यानी अब यासुकी चान बता रहे कि मेरी बहन कहाँ रहती है? अमेरिका में रहती है, और वो यहाँ पर आएगी। और उसने क्या बताया कि वो क्या लेकर आएगी? टेलीविज़न। और टेलीविज़न पहले उनको पता ही नहीं था टेलीविज़न कैसा होता है, उन्होंने देखा ही नहीं था। तो वो कहता है कि मैं सुमो जो एक कुश्ती
करने वाला है, वो तो बहुत बड़ा है, लेकिन वो कहती टेलीविजन एक डिब्बे जैसा है, सुमो कुश्ती वाला, सुमो कुश्ती देखेंगे। तो वो सोच रही है मन ही मन में, सुमो कुश्ती हम कैसे देखेंगे, टेलीविजन तो बहुत बड़ा होता है। तोतो चान उस समय यह न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, वह घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएगा, उसका आकार तो बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे, दोनों बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यानी यहाँ पर वो कहता है कि मेरी बहन जब आएगी, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं टेलीविज़न देखूंगा और उसमें सुमो पहलवान की क्या देखूंगा, कुश्ती देखूंगा। तो तोतो चान आश्चर्यचकित रह जाती है कि इतना सा छोटे से डिब्बे में सुमो पहलवान इतना बड़ा समा सकता है क्या। उस समय टेलीविज़न नहीं थे और लोग टेलीविज़न के बारे में जानते भी नहीं थे। तो इनको आश्चर्यचकित हो गई वो देखकर, और वो मन ही मन सोचने लगी कि यासुकी चान मेरे को कह रहा था कि मैं बड़े से बड़े चीज़ें मैं घर बैठे देखूंगा, तो वो कैसे देखेगा। इन दोनों बारे में सोचते हुए उसके बारे में ये सब कुछ उसने यासुकी चान ने तोतो चान को बताया। उसके बाद पेड़ मानो गीत गा रहे थे, यानी ऐसा लग रहा था। अब वहाँ का माहौल कैसा हो गया, दोनों बच्चे द्विशाखा पर पहुंच गए और बैठे बैठे गप्पे लड़ा रहे। पेड़ मानो वो गीत गा रहे थे और दोनों बच्चे बहुत खुश थे, यानी दोनों बच्चे बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का ये पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान जो लड़का था वो पहली बार पेड़ पर चढ़ा था और उसके लिए ये पेड़ पर चढ़ने का अंतिम मौका भी था, क्योंकि वो विकलांग था इसलिए वो नहीं चढ़ पाया था। ये हो गया अपने कक्षा 7 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पूरा। तो देखा बच्चों, इस पाठ के बारे में देखो पीछे लिखा है, तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई है। इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उनमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित है पुस्तक तोतो चान का यह अंश अपूर्व अनुभव। यानी आपने देखा इस पाठ के अंदर जो एक बच्चे को पोलियो हो रखा है, लेकिन उसके मित्र का जो साहस था, आत्मविश्वास था, उसके आत्मविश्वास ने क्या किया, उस अपने दोस्त को ले जाकर पेड़ पर चढ़ा दिया। तो इतनी बहुत ही बहादुरी और साहस का काम किया। यदि इसकी जगह दूसरा कोई होता तो घबरा जाता और ये काम नहीं कर पाता। और यासुकी चान भी ये सोचकर बहुत खुश हुआ कि मुझे कितना अच्छा और दोस्त मिला है जो मेरी भावनाओं को समझता है और मुझे ऊपर तक चढ़ा दिया। और उसके लिए पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान क्यों बेचारा विकलांग था तो उसके बाद कभी पेड़ पर चढ़ ही नहीं पाया। यानी इस पाठ से हमें यही प्रेरणा मिलता है, यदि बच्चे ठान ले तो वो क्या कुछ नहीं कर सकते। यानी तोतो चान कितनी छोटी थी तो भी बड़ी बड़ी सीढ़ियां उठा ली और बड़े बड़े पेड़ पर इस यासुकी चान जो कि उससे बड़ा था उसको भी उसने पेड़ पर चढ़ा दिया। यानी बच्चों में क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास और लगन होना चाहिए और उसके लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए, वो कोई भी काम कर सकते हैं। ये हो गया अपने कक्षा 8 का पाठ 10 कक्षा 7 का पाठ 10 पूरा। धन्यवाद। लेते हैं प्रश्नों के उत्तर। यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान ने अथक प्रयास क्यों किया, लिखिए। उत्तर है इसका, यासुकी चान को पोलियो था इसलिए वह किसी भी पेड़ पर नहीं चढ़ पाता। इसी कारण वह और बच्चों की तरह किसी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। तोतो चान को यासुकी चान के इसी कारण सहानुभूति थी, इसलिए वह यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने में पूरी मदद की। यानी यासुकी चान जो था उसको पोलियो हो रखा था और तोतो चान चाहता था कि उसका दोस्त भी क्या करे, उस पेड़ पर चढ़े। यानी सारे बच्चे चढ़ते थे, यासुकी चान बैठा बैठा देखता था तो तोतो चान को उसके प्रति क्या हो गई, सहानुभूति हो गई और वो अपने दोस्त को पेड़ पर चढ़ाना चाहता था। इसलिए तोतो चान ने क्या किया, यासुकी चान को ऊपर चढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए। दूसरा, दृढ़ निश्चय और अथक परिश्रम से सफलता पाने के बाद तोतो चान और यासुकी चान को अपूर्व अनुभव मिला। इन दोनों के अपूर्व अनुभव कुछ अलग अलग थे, दोनों में क्या अंतर रहे, लिखिए।
उत्तर है इसका, दोनों बच्चों ने खतरा उठाते हुए कठिन प्रयत्न करके अपने काम में सफलता पाई, अतः दोनों बहुत खुश थे। इस सफलता से दोनों ने नए अनुभव प्राप्त हुए। तोतो चान को अपनी योजना में सफल होने पर अपूर्व आनंद अनुभव हो रहा था और यासुकी चान ने पेड़ पर चढ़कर दुनिया की एक नई झलक देखी थी। पेड़ पर चढ़ना क्या होता है, यह पहली बार उसके समझ में आया। तोतो चान को अपने असमर्थ साथी की सहायता करने पर गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा था। यानी दोनों ने क्या किया, दृढ़ निश्चय किसने किया था, तोतो चान ने। किसको, यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने का। दोनों ने अथक परिश्रम किया और चढ़ने के लिए यासुकी चान ने भी साहस किया और उसने तोतो चान ने उसको धक्का देकर किसी भी तरह ऊपर चढ़ा दिया। यानी दोनों में क्या हो रहा था, उसको गर्व महसूस हो रहा था और संतोष महसूस हो रहा था। किसको, तोतो चान को, क्योंकि उसने यासुकी चान को कहाँ चढ़ा दिया था, पेड़ पर। और यासुकी चान को पेड़ पर चढ़कर बहुत ही अच्छा और सुंदर लग रहा था और उसने कभी पेड़ पर चढ़ना क्या होता है उसके पहली बार ये समझ में आया। अगला है, पाठ में खोजकर देखिए कब सूरज का ताप यासुकी चान और तोतो चान पर पड़ रहा था। वे दोनों पसीने से तरबर हो रहे थे और कब बादल का एक टुकड़ा उन्हें छाया देकर कड़कती धूप से बचाने लगा। आपके अनुसार इस प्रकार परिस्थिति के बदलने का कारण क्या हो सकता है? उत्तर है इसका, जब तोतो चान ने यासुकी चान से तिपाई सीढ़ी पर चढ़ने को कहा, उस समय दोनों अपने ऊपर कड़कती धूप पड़ने से पसीने से तरबतर हो रहे थे। तोतो चान खतरा उठाकर उस सीढ़ी पर से पेड़ पर खींच रही थी, तब भी धूप पड़ रही थी, लेकिन बादल का एक टुकड़ा उन पर छाया कर रहा था। इस बदलाव का कारण यही लगता है कि पहले तो प्रकृति उनके साहस और निश्चय की परीक्षा ले रही थी, बाद में उनको सफलता होते देखकर स्वयं उनकी सहायता कर रही थी। यानी इस पाठ को देखकर हमें इस बदलाव को यही लगता है कि पहले तो क्या हो रहा था, सूरज उसकी पर्याप्त गर्मी उन पर छोड़ रहा था कि ये परिश्रम से, मेहनत से घबराते हैं या नहीं, मैं इनको तपा कर देखता हूँ तो उस पर पूरी तरह से सूरज की गर्मी पड़ रही है और पसीने से तरबर हो रहे हैं, लेकिन अपने वो लक्ष्य को नहीं छोड़ रहे थे। तो उनको पता चल गया, प्रकृति को भी अपना लक्ष्य नहीं छोड़ रहे, तो प्रकृति भी क्या हो गई, उनके साथ हो गई और कहीं कहीं बादल के टुकड़े उनके ऊपर छाया करने लगे। अगला प्रश्न, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह अंतिम मौका था। इस अधूरे वाक्य को पूरा कीजिए और लिखकर बताइए कि लेखिका ने ऐसा क्यों लिखा होगा। उत्तर है, यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका इसलिए था क्योंकि लेखिका ने इसलिए लिखा होगा कि यासुकी चान पहली बार पेड़ पर चढ़ने वाला था। इसके बाद उसको दोबारा पेड़ पर चढ़ने का कोई अन्य मौका नहीं मिलने वाला था, क्योंकि वह स्वयं तो चढ़ नहीं सकता और तोतो चान दोबारा ऐसे मुश्किल और खतरनाक काम करने के लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि यासुकी चान को ये पहला मौका ही था और बड़ी मुश्किल से चढ़ाया था उसने। किसने? तोतो चान ने। यदि उसको दूसरी बार कहते तो वो खुद घबरा जाती, इसलिए उसके लिए ये पहला और अंतिम मौका था। पाठ से आगे के दे रखे हैं, तोतो चान ने अपनी योजना को बड़ों से इसलिए छिपा लिया कि उसमें जोखिम था, यासुकी चान के गिर जाने की संभावना थी। फिर भी उसके मन में यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाने की दृढ़ इच्छा थी। ऐसी दृढ़ इच्छाएं बुद्धि और कठोर परिश्रम से अवश्य पूरी हो जाती हैं। आप किस तरह की सफलता के लिए तीव्र इच्छा और बुद्धि का उपयोग कर कठोर परिश्रम करना चाहते हैं? यानी इस पाठ के अंदर तोतो चान और यासुकी चान ने जिस तरीके से योजना बनाई और बड़ों को नहीं बताया, तो इसी तरह आप भी कोई न कोई ऐसी योजना बनाइए, कोई न कोई ऐसा ये लक्ष्य लीजिए और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जुट जाइए। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। दूसरा है, हम अक्सर बहादुरी के बड़े बड़े कारनामे के बारे में सुनते रहते हैं, लेकिन अपूर्व अनुभव कहानी एक मामूली बहादुरी और जोखिम की ओर हमारा ध्यान खींचती है। यदि आपको अपने आसपास के संसार में कोई रोमांचक अनुभव प्राप्त करना हो तो कैसे प्राप्त करेंगे? यानी आप ऐसी कहानियां ढूंढिए और ऐसा अनुभव प्राप्त करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? तो इसका उत्तर भी आप स्वयं कीजिए। आप खुद कोई ऐसा मुश्किल से भरा काम करके देखिए, आपको पता चल जाएगा ये काम कैसे होता है। जैसे पर्वतों पर चढ़ना, टीवी पर लोगों पर पर्वतों पर चढ़ते हुए हम लोग देखते हैं तो हमें लगता है कि ये किस तरीके से चढ़ते होंगे, उस पर चढ़ते हुए सांस वगैरह फूल जाती है। तो इस तरीके से बड़े बड़े काम लोग करते हैं, तो इसके कारनामे सुनकर आप भी वो करने का प्रयास कीजिए। ये हो गया आपने कक्षा 7 का पाठ 10 अपूर्व अनुभव पूरा। धन्यवाद।